संगत जी, नानक मत्था का इतिहास उस समय का है जब गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान उत्तराखंड आए थे। उस समय आप समझ ही सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना डिफ़िकल्ट था। एक दूसरे को संदेश पहुंचाना, एक दूसरे को किसी बात के बारे में बताना काफ़ी ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था। लोग कबूतर के ज़रिए या तो चील के ज़रिए एक दूसरे को संदेश पहुंचाया करते थे। उस समय भी गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी कर रहे थे, तो गुरु नानक देव जी इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि दूर दूर तक गुरु नानक देव जी के चमत्कार और उनकी इस दया भाव के किस्से और हर जगह को जिस नज़र से गुरु महाराज देखते थे वह काफ़ी दूर दूर तक फैल चुके थे। तो जब गुरु नानक देव जी इस स्थान पर आए, उस समय पर यह स्थान नानक मत्था नहीं गोरख मत्था के नाम से जाना जाता था। जब गुरु नानक देव जी इस स्थान पर पहुँचे तो यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे आकर बैठे। उनके बैठते ही गांव के आसपास के काफ़ी सारे लोगों को जब पता चला कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए हैं और उनके साथ भाई बालाजी और मर्दाना जी भी हैं, तो उनके दर्शन के लिए काफ़ी सारी संगत इकट्ठा हो गई। तो यह देखकर भी सिद्ध लोगों को, जो सिद्ध थे, उनको बहुत बुरा लगा, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुरु महाराज को एक चमत्कार दिखाना चाहा। उन्होंने क्या किया, जिस पेड़ के नीचे गुरु महाराज बैठे हुए थे उस पीपल के पेड़ को हवा में, जमीन से ऊपर हवा में उड़ा दिया। उनकी शक्ति से, उनके पास थी शक्ति, पावर भी थी उनके पास, वो हवा में उड़ने लगा। जैसे ही गुरु महाराज ने देखा, उस पीपल के पेड़ पे जो जमीन से लगभग 5-6 फीट ऊपर उड़ा ही था, उस पर अपना हाथ लगा दिए और हाथ लगाते ही वो पेड़ वहीं ठहर गया और गुरु महाराज ने उसको, पेड़ को हाथों से वापस जमीन में स्थापित कर दिया। वो पेड़ वहीं से वापस से जमीन में आ गया। आज आप देख ही सकते हैं, ये पेड़ उसी समय का इतना पुराना, इतना विशाल पेड़ आज भी इस गुरुद्वारे की शोभा बढ़ा रहा है। आज भी ये पेड़ उस समय का यहाँ पर पेड़ मौजूद है। तो सिद्ध लोगों को जो ये चमत्कार था उनका, ये बाजी उल्टी पड़ गई। फिर सिद्ध लोगों ने थोड़े दिन के बाद एक और योजना बनाई। सिद्धों ने क्या किया कि एक ज़मीन के नीचे खड्डा खोदा और उस खड्डे में अंदर बच्चे को छुपा दिया और बच्चे को समझा दिया कि जब हम तुम्हारे से पूछेंगे कि तू धरती माता किसकी है, तो तू कहना कि मैं सिद्धों की हूँ। उन्होंने गुरु महाराज के आगे शर्त रखी कि ये ज़मीन हमारी है, ये धरती हमारी है, आप यहाँ से चले जाइए। तो सिद्धों ने पूछा कि ये ज़मीन तो किसकी है, तो ज़मीन से आवाज़ आई कि मैं तो सिद्धों की हूँ, मैं तो सिद्धों की हूँ, मैं तो सिद्धों। 3 बार आवाज़ आई। फिर गुरु महाराज ने धरती माँ को नमस्कार किया, अरदास करी, विनती करके पूछा कि धरती माता तू किसकी है। तब ज़मीन से आवाज़ निकली कि यह नानक मत्था है, नानक मत्था है, नानक मत्था है। तभी से इस स्थान का नाम गोरख मत्था से नानक मत्था पड़ा। इस गुरुद्वारे के पास ही में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है लंगरसर साहिब, और लोग उसको भंडारा साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाते हैं। इस गुरुद्वारे के पीछे ही वो गुरुद्वारा है। तो उस गुरुद्वारे का भी इतिहास इसी तरीके से है कि जब गुरु महाराज इस स्थान से एक गांव मतलब जा रहे थे जंगल में चलते हुए, तो जंगल में सिद्ध लोग जो थे वो तप कर रहे थे। तो सिद्धों ने गुरु महाराज का रास्ता रोककर उनसे कहा कि आप इतने अंतर्यामी हो, इतने सिद्ध हो, तो आज आप हमें
36 प्रकार के भोजन कराए। अब उनका ये सवाल सुनकर गुरु महाराज ने भाई मर्दाना जी को इशारा किया कि बाजू में एक पेड़ था कि भाई मर्दाना जी पेड़ पर चढ़ें और पेड़ पर चढ़कर जोर से डाली को हिलाएं। तो डाली से पेड़ से 36 प्रकार के अनेक प्रकार के भोजन नीचे गिरने लगे, जो कि सब सिद्धों ने उससे अपनी भूख प्यास अब मिटाई। और इसलिए आज भी उस स्थान पर जो गुरुद्वारा बना है, उस गुरुद्वारे का नाम है भंडारा सर साहिब। थोड़े दिन बीतने के बाद गुरु महाराज जो अब नानक मत्था गुरुद्वारा है, उससे करीबन 200, 300, 500 मीटर की दूरी पर एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दूध वाला कुआं। वहाँ का इतिहास इस तरह है कि सिद्ध वहाँ पे अपना डेरा जमा कर बैठे थे। भाई बालाजी ने गुरु महाराज से दूध पीने की इच्छा प्रकट की। गुरु महाराज ने भाई बालाजी से कहा कि यह स्थान सिद्धों का है, हम उनके मेहमान हैं, आप जाओ उनसे दूध के लिए इच्छा जताओ। तो जब भाई बालाजी सिद्धों के पास गए, वहाँ पे गांव के भी कुछ लोग थे, उनसे दूध की इच्छा प्रकट करी, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, तुम्हारे तो गुरु महाराज इतने शक्तिशाली हैं, उन्हें दूध की क्या ज़रूरत, उनसे ही कहिए कि कोई गाय प्रकट करे और दूध कर ले ले। तो भाई बालाजी गुरु महाराज के पास आए, उन्होंने सारी बात बताई। तब गुरु महाराज ने पास में ही एक कुआं था, कुएं, और गुरु महाराज ने आदेश दिया भाई बालाजी को कि आप जाइए कुएं से दूध निकाल के लाइए। कुएं में बाल्टी डाली तो कुआं पूरा दूध से भरा हुआ था। तो सबने दूध पिया, अपनी भूख और प्यास मिटाई। तो पूरे गांव के और सिद्ध लोगों ने भी उस दूध का ग्रहण किया। लेकिन गुरु महाराज के जाने के बाद उस दूध का व्यापार होने लगा, जिसकी वजह से वह दूध फिर से पानी के रूप में आज ये कुआं तो है लेकिन दूध नहीं, आज इस कुएं में पानी है। ये था यहाँ का इतिहास। तो गुरु महाराज की इन सारी चमत्कारों से वो पहले से वाकिफ़ थे, इसी बात से उनको डर था। तो उन्होंने फिर से ये गुरु महाराज के आगे एक शर्त रखी। वो है, यहाँ पर एक पीछे एक और जगह है जिसको आज दूध वाला सागर बोलते हैं। वहाँ पर एक कुआं है जो गुरु महाराज ने प्रकट किया था। आज वहाँ पर कोई गुरुद्वारा तो नहीं है, बावली साहिब के नाम से जगह, यह स्थान जाना जाता है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कुछ समय बिताए और उसके बाद अपनी उदासी में आगे बढ़ चले। काफ़ी समय गुरुजी जाने के बाद इस स्थान की सेवा बाबा अलमस जी कर रहे थे। जब बाबा अलमस जी इस स्थान की सेवा कर रहे थे तो एक बार फिर से सिद्ध लोग यहाँ पर आए और उन्होंने बाबा अलमस जी को यहाँ से मार पीट कर भगा दिया। भगाने के बाद उन्होंने इस पेड़ में आग लगा दी, जो पीपल का पेड़ था उस पेड़ को आग लगा दी। बाबा अलमस जी ने गुरु महाराज के आगे अरदास करी कि वह चलकर गुरु नानक देव जी की उस स्थान को एक बार फिर से अपना आशीष दे। उस समय गुरु गद्दी पर छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी विराजमान थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस स्थान पर आए, तब उन्होंने देखा कि पेड़ पूरा अग्नि से झुलस चुका था, आग से पूरा झुलस गया था। तब गुरु महाराज ने एक बर्तन में कुछ पानी और केसर डालकर अरदास करी और अरदास करने के बाद उस जल को पेड़ पर छिड़का, जिससे कि वह पेड़ फिर से एक बार हरा भरा हो गया। और आज आप देख सकते हैं ये विशाल पेड़ गुरुद्वारे में सुशोभित है, संगत को दर्शन दे रहा है। और ये था यहाँ का इतिहास। यह स्थान 2 गुरुओं का चरण छुआ स्थान है, पवित्र स्थान है। उत्तराखंड के काफ़ी ही प्रसिद्ध गुरुद्वारों में ये गुरुद्वारा शामिल है। तो आप जब भी आएँ एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब के। यहाँ पर विशाल एक झील है, गुरुद्वारे में एक पवित्र सरोवर है और काफ़ी ही ये विशाल गुरुद्वारा है। 24 आवर्स 24 घंटा रहने खाने की लंगर की सुविधा है। एसी नॉन एसी हर तरीके के यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। आपको यहाँ आने के लिए
देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और स्पेशल एक छोटा सा एयरपोर्ट यहाँ पर भी पंतनगर के नाम से है। दिल्ली से ये लगभग 6-7 घंटे की दूरी पर है, 300 किलोमीटर के आसपास है। रुद्रपुर यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो आप भी ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए गुरुद्वारा साहिब के। और मेरी कोशिश यही है, अगर आप अभी तक इस जगह तक आप हमारी वीडियो तक देखते हुए पहुंच चुके हो तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर गुरुद्वारे जाकर वहाँ की वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ, जिसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए और आप प्लीज़ मेरे पे इतनी कृपा कीजिए। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।